सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अर्थ के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने यूनिवर्स और प्लैनेट्स के बारे में देखा। अब हम लोग उन्हीं प्लैनेट्स में अपने प्लैनेट को देखेंगे, अर्थ को थोड़ा जानेंगे, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो देखिए, अर्थ में जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि अर्थ मूव्स इन स्पेस इन टू डिस्टिंक्ट वेज। दो तरह से घुमाव करता है, एक तो अपने रोटेशन में और दूसरा रिवोल्यूशन में। इस चीज़ को समझिएगा। देखिए, अर्थ है हमारा और ये यहाँ पे सन है हमारा। तो ये जो अर्थ क्या करता है, ऐसे इसके चारों ओर घूमता है। तो एक तो अपने में भी घूमता है, जिसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। देखिए, ऐसे ऐसे घूमता रहता है गोले गोले, और दूसरा ऐसे घूमता है, सन के चारों ओर घूमता रहता है। इसको हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं। तो दो घूर्णन होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, सेकेंड पॉइंट है इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये देखिए, डायरेक्शन हम लोग देखते हैं ये। तो जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट में घूमता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, और इसी के कारण हमारे डे और नाइट होता है। जो हमारा घूमता है पृथ्वी, इसी के कारण डे और नाइट होता है। थर्ड पॉइंट है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट वंस इन एवरी 365 1/4 डे। तो 365 सही 1/4 दिन में ये एक बार सूर्य की परिक्रमा, देखिए ऐसे ऐसे चलता है, एक बार सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। अब सेकंड जो पॉइंट है हमारा, वो है कि अर्थ की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, मून के रिस्पेक्ट में। उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, जो एपोगी होता है, इसको जब फारदेस्ट डिस्टेंस होता है, जो मून से चंद्र अर्थ की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, उस चीज़ को हम लोग एपोगी कहते हैं। जो सबसे कम होती है उसे पेरिगी कहते हैं। इसी तरह अर्थ की पोजीशन सन के रिस्पेक्ट में उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जब बिल्कुल पास होता है तो उसको पेरिहिलन कहते हैं, और जब से सबसे दूर होता है उसको एपिहीलियन कहते हैं। इस चीज़ को हम लोग डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये देखिए डायग्राम है, ये हमारा यहाँ पे मून है। तो देखिए, जब हमारा पास में है तो इसको हम लोग पेरिगी कहते हैं। ये देखिए, जब ये दूर है थोड़ा सा तो इसको एपोगी कहते हैं। इसी तरह देखिए, ये हमारा अर्थ है और ये हमारे पास सन है। तो ये देखिए, जब बहुत दूर है सन से तो इसको हम लोग एपिहीलियन कहते हैं, और ये देखिए उसके कंपैरिजन में पास दिख रहा है सन, तो इसको हम लोग पेरिहीलियन कहते हैं। अब इसको याद करने का एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए, एपी आप याद रखिएगा दोनों के लिए। ए पहले आता है इसीलिए दूर होगा, और पी बाद में आता है इसीलिए पास होगा। जो सबसे पहले आ रहा है उसको दूर मान लीजिएगा। तो देखिए, ए से ये दूर आए, यहाँ भी ए से ये फारदेस्ट दूर है, ठीक है। अब देखिए कैसे याद करना है कि एपोगी और पेरिगी और पेरीहिलियन और एपीहिलियन किसके संदर्भ में, सन के है कि मून के है। तो देखिए, इन दोनों में पेरीहिलियन में आपको लायन दिख रहा है, लायन मतलब शेर। तो देखिए, शेर कौन हो सकता है? चंद्रमा हो सकता है कि सूरज हो सकता है? सूरज ही हो सकता है शेर। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे, ट्रिक पूछे, तो जैसे मान लीजिए पूछ देगा एपीहिलियन बताओ ये सन के रिस्पेक्ट में है कि मून के रिस्पेक्ट में है, और पास है कि दूर है, तो आप ए देख लीजिएगा। ए लेटर में पहले आता है, ये तो दूर होगा, ठीक है। और फिर यहाँ लायन है, लायन का मतलब क्या है? सन हो गया, मतलब सन ही शेर हो सकता है। तो जब अर्थ दूर होता है सन से उसको हम लोग एपिहीलियन कहते हैं। तो बहुत ही बेसिक ट्रिक था, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इक्लिप्सेस। तो इक्लिप्सेस कैसे होते हैं? आप जब कोई जैसे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो जो हमारा चीज़ बनता है, इस चीज़ को हम लोग एक्लिप्स कहते हैं। ये दो तरह का होता है। पहले वाले को हम लोग लूनार एक्लिप्स कहते हैं, और दूसरे को सोलार एक्लिप्स कहते हैं। तो लूनार एक्लिप्स उसे कहते हैं जब अर्थ हमारी जो पृथ्वी है वो सन और मून के बीच में आ जाती है। ये देखिए, पहले वाले का चित्र है, ये लूनार का है। देखिए, ये सन है हमारा और ये मून है, इसके बीच में अर्थ आ गया। तो ये जो चीज़ हो रहा है यहाँ पे, इस चीज़ को हम लोग लूनार इक्लिप्स कहते हैं। और इसी तरह सोलार इक्लिप्स क्या है? जब मून हमारे अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, तो इस चीज़ को सोलार इक्लिप्स कहते हैं। ये देखिए, अर्थ यहाँ हमारा है और सन यहाँ है, इन दोनों के बीच में मून आ गया है, तो इस चीज़ को हम लोग सोलार इक्लिप्स कहते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ से हम लोग ने देखा, लूनार इक्लिप्स और सोलार इक्लिप्स। तो देखिए, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं कि सबसे लंबा दिन कब होता है और सबसे लंबी रात कब होती है। तो 21 जून जो है वो हमारा लॉन्गेस्ट डे माना जाता है, और 22 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट होती है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के
और भी कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे। थैंक यू सो मच।